बिजली आई, बिजली मिली। अरे मोदी जी धीरे बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। यूपी को चलाना सबके बस की बात नहीं है। 25 करोड़ पब्लिक है, जहां लिख दोगे यहाँ थूकना मना है वहीं थूकेंगे। इसीलिए हम इस आदमी को बाबा कहते हैं। पता नहीं कब कौन कांड करते, पता ही नहीं। मैं बार बार, तुमने कई सारी मेरे वीडियो में देखा होगा, मैंने कहा होगा तुम 3 जगह जाया करो बस, मंदिर, जिम और लाइब्रेरी। एक बगड़ा हुआ आदमी ही एक अच्छा उपदेशक हो सकता है। जय हिंद फ्रेंड्स। कल इलाहाबाद में लड़के प्रदर्शन किए थे, हॉस्टल में घुस घुस के मारे पुलिस वाले। अपने नाम भूल गए उसमें कई लड़के। वही तुम लोग विरोध करने नहीं साहब, आलू लेने गए थे हम। किसी की हिम्मत पड़ रही है सड़क पे आ जाए? किसी की हिम्मत देखो, किसी की, कोई भी किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही बाबा के खिलाफ कुछ बोलना है। बाबा संविधान क्या है? संविधान? बोले बाबा जी संविधान है। बोले बाबा जी लखनऊ में प्रोटेस्ट कर, मारो इनको पटक। विकास दुबे अपने आप को सरेंडर कराए थे मंदिर में, पब्लिक के सामने, कि कम से कम हमारा इनकाउंटर नहीं होगा। हो गया। अरे वो बैठा के 4 बार गाड़ी पलटे सब। 450 एनकाउंटर हुआ था 1 साल में। विकास दुबे तो एक नाम है, 450 एनकाउंटर हुआ था। वो आदमी गद्दी पे बैठते कहा आज जितने लोगों का रिकॉर्ड है सबको मार डालो। साहब बोले मार डालो, बाद में बात करेंगे, 1 साल बाद बात करेंगे। जो जहां उठाएगा वही मारा गया। जरूरी भी था। बाबा भी देखो, नेचर क्या है ना, नेचुरल सिलेक्शन इसी को बोलते हैं। यूपी को चलाना सबके बस की बात नहीं है। 25 करोड़ पब्लिक है, जहां लिख दोगे यहाँ थूकना मना है वहीं थूकेंगे। इस प्रदेश को मनमोहन सिंह चला सकते हैं? कभी ना चला पाएंगे। इस प्रदेश को मनमोहन सिंह नहीं चला सकते। इस प्रदेश को सिर्फ और सिर्फ आदित्यनाथ चला सकते हैं। बाबा हाँ, ये गा गा बार बार कह रहा था, गा गा गाली देने वाला है, मार डालू। और तुम सिर्फ 4 बार गा कह दो और लोग जाके बता दे कि बाबा ये 4 बार गा बोला और ऐसा लग रहा है कि ये गाली देने का प्रयत्न कर रहा था। हाँ बोले तो ठीक है, इतना कौन सा सोचना है, मार डालो। ऐसा नहीं कि इन लोगों ने, देखो इस देश की अर्थव्यवस्था में तो पहले से ही आग लगी हुई थी, कोई इनके आने से नहीं लगी। इनका दुर्भाग्य ये था कि जब ये सत्ता में आए तो कोरोना आ गया। ये जो आज परिस्थितियां बिगड़ी हैं वो इनकी वजह से नहीं बिगड़ी हैं, वो मूलतः बिगड़ी हैं इनकी खराब नीतियों के कारण से। जैसे डीमोनेटाइजेशन गलत समय पे कर दिया इन्होंने। जैसे इन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया, इन्होंने सोचा 2 साल में इकोनॉमी को हम रिकवर करना ले जाएंगे। ये रिकवर कराते उससे पहले कोरोना आ गया, तुगलक वाला काम हो गया। ये बेचारे अपने ही जाल में फंस गए। 1 साल भारत पूरी तरह से बंद हो गया। पहला लॉकडाउन जब हुआ था, अब तो सरकार लॉकडाउन कर ही नहीं सकती। अब अगर सरकार लॉकडाउन कर देना पहला वाला, तो समझ लो सिविल वॉर शुरू हो जाएगा। लोग मार डालेंगे एक दूसरे को, खाने को नहीं है। डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में क्यों कमजोर है? क्योंकि यहां न्यूज़पेपर समझने वाले कम लोग हैं। Who is the 4th pillar of democracy? Press. 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 बजट आया, चला गया। डिस्कशन किस पे होता रहा? शाहीन बाग पे। बजट आया, आपने मुझे 10,000 रुपए दिया खर्चा करने के लिए, आप मुझसे हिसाब मांगेंगे? मांगेंगे ना? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कौन हिसाब मांगेगा? दैट इज एवरी ईयर गवर्नमेंट कम्स आउट विद इकोनॉमिक सर्वे। इट गिव्स इट टू इट्स पीपल कि ये लो साहब, ये हम लोग आपके नौकर, ये आपका पैसा यहां खर्चा कर रहे हैं। तुम्हारे पापा ने बहुत बड़ा मकान बनाया 10 करोड़ का,
तुमने उस मकान को पहुंचा दिया 500 करोड़, सोने का लगवा दिया, टाइल वाइल और सोने की टंकी लगवा दी। तो जब वो घर बिकेगा तो तुम्हें दुख होगा, होगा ना? LIC कितने की कंपनी थी? 500 करोड़ की। आज कितनी है? 36 लाख करोड़ की। और अगर वो कंपनी बिक जाए, वो कंपनी है किसकी? हमारे पैसे की। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या? हमारा आपका पैसा। बट डू यू फाइंड एनीवन पैनिकिंग इन दिस कंट्री? है किसी को तुम देखते हो कि भैया हमारी LIC बिक रही भैया? नहीं। पता है क्यों? क्योंकि किसी को इकोनॉमी पता ही नहीं। जो 2-4% को पता है उनको मार के बिठा दिया जाएगा, है इकोनॉमी बड़ा है। 1 बिलियन 50 करोड़। अब 10 लोग अगर इकोनॉमी पे लिखना शुरू कर देंगे उनको पकड़ लिया जाएगा तुरंत। बट अगर 1 बिलियन 50 करोड़ में अगर 50 करोड़ लोग पूछ कहते हैं कि शाहीन बाग बाद में, पहले बजट दिखाओ हमको, ये एग्रीकल्चरल आउटपुट इतना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतना, GDP एट कांस्टेंट प्राइस इतना, कहां खर्चा कर रहे हो पैसा हमारा? तो गवर्नमेंट प्रेशर में होती कि नहीं होती? पर तुम्हारा पैसा है, तुम हिसाब नहीं मांगते हो, और जब दूसरा लेके जाता है तो तुम चिल्लाते हो कि महमूद गजनी हमारा पैसा लूट लिया। तो तुमको मतलब ही कहां है तुम्हारे पैसे से? आज तुम सबवे सर्फर खेल रहे हो। जिस दिन बजट आया तो मैं पढ़ते हुए आ रहा था मेट्रो से, तो मेरे बगल में भाई साहब बैठे थे, तो सबवे सर्फर खेल ऐसे 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 कर रहे थे। हमने कहा भैया कुछ देख रहे हो, हमको भी दिखाओ। बोले देखने खेल रहे है ना, कोई बढ़िया चीज देख रहे हो तो हमको भी दिखाओ। देख रहे हो। आज सबवे सर्फर खेल रहे हैं, जब महमूद गजनी आया था तो कबूतर उड़ाते थे। तो उसने कहा भाई जब तुम लोगों को कबूतर ही उड़ाना है, तुमको कोई काम तो है नहीं ना। बोले हमको क्या काम है? खाना हमारे यहाँ होता है, पानी 2 मीटर पे है ही है, गांजा के पेड़ लगे हुए हैं, नहीं तो बबलुआ पिला देता, आर्मी में काम कर रहा है। तो महमूद ने कहा तो ले जाओ, ले जाओ। तो ले गया, फिर चिल्लाने लगे महमूद प्लंडर्ड अस, महमूद प्लंडर्ड अस। अरे तो तुम चिंता ही कहा, चलो अच्छा वो प्लंडर कर लिया। आज एटलीस्ट 80% पीपल आर सो कॉल्ड लिटरेट इन दिस कंट्री ना। तुम्हारा लड़का तुमसे 1000 रुपए लेके गया, जब तुमने हिसाब मांगा उसने केटली उठा के पटक दी। अब डिस्कशन घर में चल रहा, केटली टूटी कैसे। अगर घर में किसी ने, बच्चे ने कह दिया कि नहीं पापा वो 1000 रुपए जो ले गए थे तुमने उसको पीट दिया उठा के, 1000 रुपए ले गए, इतनी बड़ी कीमती केटली टूट गई, 1000 रुपए पड़ी इनको। पापा जब पोछा लगाते थे वाइसरॉय के घर में तो केटली दिया था वाइसरॉय ने उसको। पूरा मुद्दा ही चेंज हो गया कि दादा केटली लाए थे, वाइसरॉय घर में पोछा लगाते थे तब। केटली बहुत इंपॉर्टेंट थी, 1000 रुपया भाड़ में जाए। केटली टूटी, ये बहुत बुरा हुआ। शोक मगन है कंट्री। कितनी मेहनत कर रहे लोग, लेकिन कर्म का फल नहीं मिलता, ज्ञान का फल मिलता है। फल का और कर्म का कोई संबंध ही नहीं है। सबसे गलत बात जो पढ़ाई गई हमें जिंदगी भर कि कर्म का फल मिलता है, मिलता ही नहीं सर। सबसे ज्यादा कर्म मजदूर करता है, सबसे कम फल उसको मिलता है, क्योंकि जिस फील्ड में वो मजदूरी कर रहा है उसमें उसका ज्ञान का अभाव है। नहीं, हमें तो राइट चीज करनी चाहिए, करनी पड़ती है। ये कौन डिफाइन करेगा? ये कौन डिफाइन करेगा? ये या तो तुम्हारा मन डिफाइन करेगा या तुम्हारी कॉन्शियस डिफाइन करेगी, दो ही करेंगे। तुम्हारे बॉडी में 2 सेंटर हैं डिफिनेशन देने वाले। एक तुम्हारा मन, मन जो है वो तुम्हारे हिसाब से वो कर, जैसे तुम सिगरेट पीते हो मान लो, तो कहेगा नेहरू जी भी पीते थे, थोड़ा सही हो गया क्या, नेहरू जी पीते।
यही तो ब्यूटी है तुम्हारे मन की, वो तुम्हारे खिलाफ जाता ही नहीं, तुम्हें और मजबूत करता है वो। कि सिगरेट पीने से कैंसर होता तो पूरे यूरोप के लोगों को हो जाता। फिर तुम्हें लोग एग्जाम्पल दे देंगे कि यार हमारे बाबा गांव में रहते हैं 400 साल के हैं, बचपन से हुक्का पीते हैं, वो खांसी भी नहीं आती उनको। ये बात सही है। ये है तुम्हारा मन, वो तुम्हें जो करना होता है ना उसको स्ट्रांग कर देते। तुम्हें सोना है तो तुमसे कहेगा कि सुबह जो है 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो अभी सो रहे थे, 3 बजे उठेंगे और 3 से 10 रिगरस पढ़ाई करेंगे। मन तुम्हारा एकदम स्ट्रांग कर देता तुमको कि बस पढ़ना है 10 घंटा। फिर तुम सो जाते हो। फिर ये 3 बजे एक बार नॉक करता है तुमको कि भाई साहब आप बोले थे 3 बजे पढ़ने के लिए, बोले आज तो 3 बजे नहीं हो पाएगा। अब ऐसा करेंगे, उठेंगे 8 बजे और 8 से शाम 5 बजे तक। वो तुमसे ये नहीं कहता कि नहीं करेंगे, अगर वो ये कहते नहीं करेंगे ना तो वो पकड़ में आ जाए ना, वो आगे बढ़ा देता चीजों को कि 8 से 5, 8 4 12, अरे यार 9 घंटे सो गए तो कि 3 से 10 तो 7 ही घंटे की पढ़ाई है, 2 घंटे आगे बढ़ रहा है, 9 घंटे तुम सो गए। तुम उठे 9 बजे, अब तुमको गाली देगा ये कि 1 घंटे लेट हो। 9 घंटे पढ़ना था, 8 ही घंटे पढ़ाई हो पाएगी। तो ऐसा करते हैं कि कल से 9 घंटे वाला रखते हैं। ये पूरी दुनिया इसी झांसे में तो बर्बाद है।